नमस्कार, न्यूज़ 24 पर मैं हूं डॉक्टर स्वाति महेश्वरी और आज का कोरोना बुलेटिन। भारत में पिछले 24 घंटे में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं। ऐसे में 7,466 नए मामले पॉजिटिव आए हैं और 175 लोगों की मृत्यु भी हुई है। अब भारत अगर विश्व की उस पर देखें तो 9वें पायदान पर आ चुका है और 1,65,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस संक्रमित मामले भारत में हो चुके हैं और 4,706 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, जिसमें से 90,000 जो हैं वो एक्टिव केसेस हैं इस वक्त भारत में और लगभग 71,000 लोग ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। इधर महाराष्ट्र लगातार नंबर 1 पायदान पर भारत में बना ही हुआ है। वहां से संक्रमण के लगातार रोज रोज नए मामले आ रहे हैं और ऐसे में अब महाराष्ट्र में 60,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। इधर दिल्ली में भी कोरोना मरीजों की जो आंकड़े आ रहे हैं उनसे काफी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब दिल्ली में पिछले 24 घंटे के अंदर ही लगभग 1,024 नए मामले आए हैं, जो अब तक का दिल्ली के लिए भी सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली में लगातार 400, 500, 600, 700 इस तरह से पिछले कुछ हफ्तों से खासतौर से मामले सामने आ रहे हैं और ये दिल्ली का अब 1,000 के ऊपर का जो आंकड़ा है ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है दिल्ली के लिए और ऐसे में बहुत ज़्यादा चिंता का सबब बन गया है, क्योंकि खास तौर से जब मरीज इतने ज़्यादा आते हैं तो ऐसे में अस्पतालों पे ओवरलोड भी बहुत बढ़ने लगता है। इधर अगर हम भारत में देखें तो एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण सामने आ रहा है, वो है हमारी मुंबई। यानी कि मुंबई में इस वक्त इतने लगभग 35,000 से ज़्यादा कोरोना वायरस से संक्रमित लोग हो चुके हैं और पिछले 24 घंटे में मुंबई में 1,438 नए मामले आए हैं, जो कि महाराष्ट्र के जो नए मामले आए हैं उनमें से 50% से ज़्यादा है। यानी कि मुंबई इस वक्त हमारे भारत में एपिसेंटर बना हुआ है, सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जहां से सबसे ज़्यादा संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इधर हरियाणा में भी संक्रमण बढ़ने लगा और ऐसे में हरियाणा की सरकार ने फिर से दिल्ली से अपने बॉर्डर्स को सारों को सील कर दिया है। तो इस तरह से अब गुड़गांव और बाकी जो क्षेत्र हैं उनमें एंट्री फिर से रिस्ट्रिक्टेड हो गई है। इधर अगर देखें तो अब होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस भी दिल्ली सरकार ने अपनी चेंज करी हैं। उन्होंने बोला है कि जो भी माइल्ड एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं या जिन्हें लक्षण ज़्यादा नहीं है, कम है, वो सब अपने घरों में रह के ही अपना इलाज करा सकते हैं और उन्होंने साफ तौर से ये भी बोला है कि 17 दिन के लिए व्यक्ति को अपने घर के अंदर रहना होगा। वहाँ डेली उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उनकी मैपिंग की जाएगी, उनके बारे में जानकारी रखी जाएगी कि उनकी सेहत में सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है और 17 दिन के बाद ये आइसोलेशन का समय खत्म होगा। और अगर किसी व्यक्ति को 10 दिन हो गए हैं, सिम्टम्स वगैरह नहीं है 10 दिन से कोई, तो भी उनका आइसोलेशन ऐसे में खत्म हो जाएगा और सरकार ये सूचना देगी आपको कि अब आपका आइसोलेशन का समय खत्म हो गया। इधर लगातार दिल्ली में भी कंटेनमेंट जोन्स भी बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं ऐसे में रेड और ऑरेंज जोन्स भी बढ़ते जा रहे हैं दिल्ली में। इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला लिया है, खास तौर से हमारे जो श्रमिक हैं जो पलायन कर रहे थे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश, उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने खास तौर से केंद्र और राज्य सरकारों को बोला है कि वो उनसे कोई भी भाड़ा नहीं लेंगे और चाहे वो रोड ट्रांसपोर्ट से जाएं या रेलवे या जिस भी तरीके से वो जाएं, उनसे बिल्कुल भी भाड़ा नहीं लिया जाएगा और ये केंद्र और राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो लोग सुरक्षित अपने घर पहुंचे। और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है सरकारों से कि कितना समय और लगेगा जो अभी फंसे हुए हमारे श्रमिक हैं उन्हें वापस घर पहुंचाने में। तो अब सरकारों को इस पर जवाबदेही भी करनी होगी सुप्रीम कोर्ट के सामने। इधर अब लॉकडाउन 4 खत्म होने की सीमा पर आ गया है और लॉकडाउन 5 की रूपरेखा के लिए भी अब तेज हो गई हैं सभी तरह की मीटिंग्स वगैरह। इधर सारे जितने भी मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के, उन सबके साथ मीटिंग की जा रही है और आगे का लॉकडाउन कैसा होगा, लॉकडाउन 5 की रूपरेखा कैसी होगी, उसके ऊपर अब विचार विमर्श शुरू हो चुका है। इधर अगर हम विश्व के आंकड़े अब देखें तो विश्व में भी 59,24,000 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं और 3,62,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अमेरिका में खास तौर से अब मृत्यु का जो आंकड़ा है वो 1 लाख के पार हो चुका है और
अमेरिका में अब 17 लाख से ज़्यादा लोग कोरोना वायरस से पीड़ित हैं। इधर भारत भी मैंने आपको बताया था कि धीरे धीरे पायदान ऊपर चढ़ता जा रहा है और 10 से अब हम 9वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। इधर न्यूजीलैंड एक ऐसी कंट्री है जिन्होंने घोषित किया है कि उनके अस्पताल में अब एक भी कोरोना वायरस संक्रमित पेशेंट नहीं है। तो उनका ऐसा मानना है कि उन्होंने काफ़ी हद तक कोरोना वायरस पर लगाम लगा ली है, संक्रमण को रोक लिया है, लेकिन वहाँ भी वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का पूरा ध्यान रख रहे हैं और सेकेंड वेव ना आए उसके लिए भी तैयारी की जा रही है। इधर कनाडा से एक स्टडी खास तौर से सामने आई है जिन्होंने मास्क के ऊपर स्टडी की है और वो भी घर के बने हुए मास्क के ऊपर। तो कनाडा की स्टडी का साफ तौर से ये कहना है कि अगर हम 3 लेयर्स वाला मास्क बनाते हैं, अगर हमारे मास्क में 3 लेयर्स होती हैं जो कि हम घर में किसी भी कपड़े से बना रहे हैं, तो ऐसे में वो हमें 99% तक सुरक्षित रखता है। जितने भी हवा से होने वाले इन्फेक्शंस हैं, कीटाणु हैं, उनसे और बैक्टीरियाज वगैरह से भी, तो ये हमें 99% तक सुरक्षित रखता है। उसके अलावा 88 से 99% तक ये सतह से जो उड़ने वाला इन्फेक्शन होता है उससे भी सुरक्षित रखता है। तो हम सभी लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग मास्क लगा करके ही बाहर निकलें और जो सर्जिकल मास्क हैं या N95 मास्क हैं उनकी होड़ ना करें, क्योंकि खास तौर से ये स्टडी भी साफ तौर से ये कहती है कि घर का बना हुआ मास्क भी बहुत कारगर है और आपको सुरक्षित रख सकता है। इधर लंदन में भी एक शोध कार्य चल रहा है जहां विश्व के 75 देशों से 15,000 पेशेंट से सैंपल लिया गया है उनके कोविड का, और ख़ास तौर से ये देखा जा रहा है कि क्या वायरस की जो संरचना वो बार बार अपनी बदल रहा है, उससे क्या वो और घातक होता जा रहा है या उसकी संक्रमणशीलता बढ़ती जा रही है। ये देखने के लिए बार बार वहाँ पर रिसर्च चल रही है। उन्होंने देखा है कि 6,822 बार ये वायरस अब तक, जब से ये दुनिया में आया है तब से ये अपनी संरचना को बदल चुका है। अब वो ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये म्यूटेशंस जो वायरस में हो रहे हैं, जो बार बार वो अपनी संरचना बदल रहा है, इससे वो और घातक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अभी इसके ऊपर धीरे धीरे और जानकारी भी सामने आएगी, क्योंकि खास तौर से अगर वायरस म्यूटेट कर रहा है तो उसका प्रभाव हमारी वैक्सीन, जिसकी पूरे विश्व में इस वक्त मुहिम चल रही है, उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी स्टडी है जो हो रही है और जिसके नतीजे अभी और सामने आएंगे। इसके अलावा एंथनी फॉशी, जो कि अमेरिका के प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और वहाँ के इन्फेक्शियस डिजीज़ के हेड भी हैं, उन्होंने दोबारा ये बयान दिया है कि लगभग नवंबर या दिसंबर तक इसकी वैक्सीन आ जानी चाहिए। लेकिन वहीं उन्होंने ये बात भी बोली है कि इसकी सेकेंड वेव के लिए वो काफ़ी चिंतित हैं, और जिस तरह की उनके अपने देश से तस्वीरें आ रही हैं जहाँ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। और ऐसे में उन्होंने भी दोबारा सेकेंड वेव आने की चेतावनी अपने नागरिकों को, सभी को दी है और लोगों को हिदायत दी है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करें। इधर जहां हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमारे ICMR ने दायरा बढ़ा दिया है और ज़्यादा लोगों को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दी जा रही है, वहीं WHO ने जब ये कहा कि उन्होंने अपने सारे ट्रायल्स रोक दिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो ऐसे में फ्रांस, ब्रिटेन, बेल्जियम और यहाँ तक कि इसके अलावा इटली, इन कंट्रीज़ ने भी अपने देश में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के यूज़ पर इस वक्त बैन लगा दिया है, रोक दिया है, जब तक कि इसके बारे में और जानकारियाँ नहीं मिलती। लेकिन WHO के स्टेटमेंट के बावजूद हमारे यहाँ के ICMR ने ये साफ तौर से बोला है कि जो रिसर्चेज इंडिया में हुई हैं हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की, उसके ऊपर अच्छे नतीजे देखे गए। इसलिए भारत में अभी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज़ होती रहेगी जब तक कि कोई और ऐसी स्टडी सामने नहीं आती। तो आज के लिए इतना ही। न्यूज़ 24 की तरफ से नमस्कार।